एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल वन खटोला ब्लॉग। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है फाइल और मैं कहीं जा रही हूँ। तो मैं बता दूँ कि आज मेरा अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ। तो मुझे चेकअप के लिए जाना है, तो प्लीज़ वीडियो पे बने रहिएगा और बहुत जल्दबाजी में हूँ। कैन यू ओपन दिस? तो कैब तो जा रहे दिल्ली। अब दिल्ली में कैसा मेरा 1 मिनट रुक जाइए, स्टार्ट मत करिएगा। कैसा स्टेटस रहता है हम आपको अपडेट करेंगे। तो प्लीज़ कैन यू टेक दिस? ओके। तो आप जो है आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा कंटिन्यू, एंड आई विल अपडेट व्हाट एवर विल हैपन टू मी, एंड जो भी स्टेटस होगा आप लोग को देखने को मिलेगा वीडियो पे। चलिए ना, तो लेट्स गो। अच्छा आपको तुम परेशान होती हो ना, तो ये भी परेशान हो जाती है। अरे यार मिला है चेकअप वगैरह होने के बाद। तो इस फाइल में सारा स्टेटस है हमारा। तो घर जाने के बाद एक एक चीज़ आप लोगों से शेयर करेंगे। वो आ रहा है, उनको बताओ। आ गई कार। आ रहे हैं। कभी बोले कि आ गई है। देख रहे कितना ट्रैफिक है, गाड़ियों का बहुत टाइम लग रहा है। तो फाइनली कैब आ चुकी है हमारी, हम चल दिए घर की तरफ। यहाँ से देखते हैं कितना टाइम लगेगा जाने में, क्योंकि ट्रैफिक दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा है। वैसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं, अगर ट्रैफिक ना रहे तो 45 मिनट ही हमारे घर से इसका डिस्टेंस है। पर दिल्ली में घुसते ही अगर 1 किलोमीटर भी है जाना, तो समझिए कि उसमें आधा घंटा लग जा रहा है इस तरीके से ट्रैफिक की वजह से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल वन खटोला ब्लॉग। तो गाइज आज है कितना डेट हो गया? 19 जनवरी है। और कल जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं गई थी अपना चेकअप के लिए। पर आने के बाद मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं बुरी तरह से टायर्ड थी। आज देखिए यहाँ ब्लड टेस्ट कल हुआ था और यहाँ एक्स्ट्रा उसने कर दिया। इसने जो है वेन में ना निडल लगा के मसल में लगा दिया। पर पेन तो मुझे हुआ, ब्लड नहीं आया। मसल से कहाँ से ब्लड आएगा? और फिर यहाँ लगा, इसमें भी ब्लड बहुत स्लोली आ रहा था। आज का सिचुएशन देखते हैं क्या है। और यहाँ मुझे टेटनस का इंजेक्शन लगा है, जो कि मैं आप लोग को अभी कपड़े पहन ली हूँ। और ये जो है ना, मेरा पूरा जो बाँह है पूरा फूल चुका है, दर्द भी हो रहा है ऐसे उठाने पे। तो फिर ब्लड टेस्ट के लिए होम कलेक्शन के लिए आए हैं। तो आप लोग देखते रहिएगा और बाकी की चीज़ें अपडेट आप लोग को हम देंगे इसी वीडियो में कि कल हमारे साथ क्या हुआ था, क्या रिपोर्ट है, वो सारा चीज़ हम आपको शेयर करेंगे। अदर सीट। औरतों का तो ब्लड नहीं कम होता है यार। कम होता है ऐसे। होता है? स्टेट होता है। घर में भी तो खून पीती हैं वो। किसका खून पिया है मैंने? ऐसे मुंह अंदर ऐसे करोगे बस। ऐसे। हाँ, ऐसे समझ स्टेट होता आद्या, क्या देख रही हो? आओ मेरे पास आ जाओ तुम। है। स्लो आ रहा था ब्लड आपका? मतलब एक में आया बट दूसरे में स्लोली आया। पता नहीं, देखिए आज का क्या होता है। कुछ खाई भी नहीं हो सुबह से? इसमें खाना नहीं था ना? रुको एक मिनट। जय श्री राम। अब स्टेट स्टेट रखना है प्लीज। टाइट रखना मत।
2 3 4 इसको स्ट्रेट, इसको दबा के रखना 2 मिनट। ऐसे नहीं, स्ट्रेट रखना, इसे तो दबा के रखो। हाँ 2 मिनट। हो गया। चार मेरा ब्लड 4 cc 4 पर बॉटल पूरा आद्या के टाइम पे भी तो इतना ब्लड लेते थे, नहीं याद है? होता था। हाँ, है ना, उसके टाइम पे भी। प्रोसेस 1 मिनट हो गया, आप देखिए। हाँ, उसे पेमेंट ही नहीं हो रहा है, सुबह सुबह पैसा नहीं दिला रहा है क्या? फिर वहाँ पे वो करने को बोल रहा है। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में देख चुके होंगे कि मैंने अपना प्रेगनेंसी रिवील कर दिया है और बहुत लोग गेस कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे, और मैंने उनकी कन्फ्यूज़न को पिछली वीडियो में जो है दूर कर दिया। और मैं रियली में माँ बनने वाली हूँ सेकंड बेबी का। फर्स्ट बेबी मेरी डॉटर है और सेकंड बेबी अभी मेरे पेट में है और मैं दूसरी बार माँ बनने वाली हूँ। बहुत खुशी की बात है। प्रे कीजिए मेरे लिए, मेरी बेबी के लिए, कि सब कुछ मेरी जो जर्नी है वो अच्छा ही हो, क्योंकि इस टाइम जो होता है काफ़ी जो होती है नाजुक स्थिति होती है बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी। तो आप लोगों की दुआएं जो है मुझे काम करेगी। प्रे कीजिए मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए। और तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज मेरा ब्लड टेस्ट हुआ है होम कलेक्शन, क्योंकि कुछ ऐसा ब्लड टेस्ट था जो कि फास्टिंग में था, इसलिए कल नहीं हो पाया। और कल मेरा दो सीसी ब्लड ली थी, जो कि वो बच्चे का चेकअप था एक्चुअली जो है। और आज जो ब्लड का टेस्ट हुआ है वो जो है वो पूरा मेरी फुल बॉडी का टेस्ट है, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी थी जो कि फास्टिंग में था और बहुत सारी ऐसी भी ब्लड टेस्ट थी जो कि रैंडम लिया जा सकता था। तो एक साथ सारा ब्लड टेस्ट मतलब ब्लड उन्होंने ले लिया। फास्टिंग में भी वो हो सकता था जो रैंडम लेना था। तो बहुत ज़्यादा मैं ब्लड दी हूँ कल ही से। और आज मैं बात करने वाली हूँ अपनी वीडियो में कि कल जैसा कि आप सभी को बताए थे कि मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास, लेकिन मैंने स्टेटस अपडेट नहीं किया था कि क्या मेरी स्थिति है और क्या मेरे बच्चों की स्थिति है। एक ही बेबी है, क्या मेरी बेबी का स्टेटस है। तो ये देख रहे हैं मेरे हाथ में मैंने फाइल लेके बैठी हूँ, जो कि आप लोगों से स्टेटस शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये स्कैन दिखा दूँ। तो ये बेबी का स्कैन हुआ है, ये है, जो कि एक एक पार्ट जो है बेबी का पूरा देखा गया है। और जैसे हैंड हो गया या फिर स्पाइन हो गया या फिर ब्लड फ्लो हुआ, तो ये सारा चेकअप इसमें हुआ है और एक एक पार्ट का हुआ है, जो कि पूरा एक फ्रेम में कवर नहीं है। तो चीज़ें जो है जो रिपोर्ट में लिख के आई है वो तो हम समझ सकते हैं, लेकिन एक एक पार्ट का है तो दिख रहा है, बट वो बेहतर जो है हमसे बेहतर डॉक्टर ही समझ पाएगा। तो यहाँ पे आप ब्लू का शाइन देख सकते हैं। और ये यहाँ पे इस वाला में जो आप देख रहे हैं वो रेड कुछ करके दिख रहा है, रेड ब्लू। तो ये रेड जो है वो ब्लड फ्लो को इंडिकेट करता है कि बेबी का जो बॉडी है उसमें ब्लड फ्लो सही से फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ये सब सारी चीज़ें हैं। और एक एक पार्ट ब्रेन का, स्पाइन का, ब्लैडर का, किडनी का, बेबी का, और जो हार्ट का चैम्बर है वो कितना है, सही है नहीं सही है, तो ये सारा चीज़ें चेकअप हुई है। क्योंकि एक भी एबनॉर्मलिटी हुई तो फिर आगे चल के दिक्कत हो जाती है। इसीलिए ये जो समय होता है वो इस बहुत ही मतलब क्या बोले बेबी के लिए भी
जो होती है वो नाजुक स्थिति होती है, माँ के लिए भी होती है। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि प्लीज़ हमारे लिए प्रे कीजिएगा कि सब कुछ हमारी जर्नी अच्छी हो, बेबी भी अच्छे से हो जाए। तो बाकी मैंने स्कैन तो आप लोगों को दिखा दिया। यहाँ पे देखिए हैंड का, तो ये तो स्कैन की बातें रही। अब मैं रिपोर्ट को पढ़ के आप लोगों को सुनाती हूँ एक एक चीज़ को, जो कि इस फाइल में है। मार्फोलॉजी स्कैन, जिसमें कि सारा बेबी का स्कैन हुआ है, एक एक पार्ट का, जो कि मैंने बताया है। और तो उसके एक एक पार्ट का यहाँ पे सारा कुछ इन्फॉर्मेशन है, मतलब रिपोर्ट में, कि कैसा है कैसा नहीं है। तो जैसे है कि जो बेबी का है वो बायोमेट्रिक्स है, जिसमें कि इसका हेड जो है, हेड कैसा है तो नॉर्मल है, नेक कैसा है, जैसे नेक है तो नेक एपियर नॉर्मल, स्पाइन जो है वो भी नॉर्मल है, स्पाइन कैनाल एपियर नॉर्मल, फेस कैसा है तो वो भी सारा कुछ, मतलब थोड़ा ज़्यादा डिस्क्रिप्शन है, लेकिन मैं जो मेन चीज़ें वो आप लोग को बता रही हूँ। तो हार्ट उसका कैसा है, हार्ट एपियर्स इन द मिड पोजीशन, नॉर्मल कार्डियक, 4 चेम्बर व्यूज नॉर्मल, आउटफ्लो ट्रैक्ट्स एपियर नॉर्मल। ये सारी चीज़ें हैं, मतलब हर चीज़ जो है उसको देखा गया है, और भगवान की दया से सब कुछ नॉर्मल है बेबी का, जो जैसा होना चाहिए उस पोजीशन में है, उस शेप में है, वैसा है। और उसका वेट कितना है, तो वेट तो 250 ग्राम उसका है। उसका हार्ट रेट कितना है, तो हार्ट रेट का जो स्पीड है वो 149 है। तो ये सारी चीज़ें देखी गई है कल के स्कैन में। और एक और भी जो ब्लड टेस्ट हुआ है, उसमें जो होता है बच्चे की जो कि मेरा ब्लड लिया गया है, उस ब्लड के थ्रू ये पता चल पाएगा कि कोई भी बच्चे में जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उसका रिपोर्ट 3 दिन में आएगा। और ये मैंने स्कैन का रिपोर्ट आप लोगों के सामने मैंने पढ़ के बताया। और आज का जो ब्लड टेस्ट था, वो जो आप लोगों ने देखा, वो मेरी पूरी फुल बॉडी का ब्लड टेस्ट, फुल बॉडी का चेकअप था, जो कि माँ और बच्चे दोनों का इस टाइम में स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मेरे ब्लड की जितना भी चीज़ें मेरे ब्लड में हैं, उसके बॉडी में फ्लो होती है। तो मेरे को भी सही रहना उतना ही ज़रूरी है। मैं सही रहूँगी तो ही बच्चा भी सही स्वस्थ होगा। तो दोनों को इस टाइम में स्वस्थ रहना, हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरा जो एक टेस्ट था, जो कि वो टेस्ट 13 वीक 5 डेज पे था, जिसको कि मतलब विथिन 14 वीक में वो हो जाना चाहिए था। लेकिन मैं डबलिन से उसी दौरान ट्रैवल करके आई, और मेरे पास टाइम था, ऐसा नहीं था यहाँ पे आने के बाद। लेकिन मैं बीमार हो गई, बीमार के ड्यूरेशन में मैं चेकअप के लिए नहीं जा सकती थी, नहीं करा सकती थी। और वो उसी वीक में वो टेस्ट होना था, तो वो टेस्ट नहीं हो पाया, जिसके कारण जो है मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि NIPS करके टेस्ट है, जो कि मदर का ब्लड लेकर और उसके सेल्स को चेक किया जाता है कि बच्चे के नेक में या नोज़ में क्रोमोसोम कुछ करके होता है, पता चल जाता है कि कुछ ऐसी एबनॉर्मेलिटी आगे चल के नहीं होगी। तो वो नहीं होने के वजह से उस वीक में ये NIPS टेस्ट उन्होंने बताया है, जो कि ये सारा रिपोर्ट जब उनको मिल जाएगा तो वो फिर मुझे बताएंगी कि आगे क्या करना है, NIPS करना है कि नहीं करना है।
अगर उनको इन सारे टेस्ट से ही पता चल जाएगा तो नहीं करना पड़ेगा, अगर नहीं वो कंफर्म होंगी तो वो करना पड़ेगा। वो मिस हो गया उस वीक में, क्योंकि कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं ना, स्कैन्स होते हैं जो कि जिस वीक पे रहता है उसी वीक पे कराना होता है। आद्या जब फर्स्ट टाइम मेरे पेट में, मतलब फर्स्ट टाइम मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो उस टाइम भी टेस्ट होता था, तो वहाँ एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलता है, ना उसमें मुझे कुछ बोलना होता है ना किसी को। उस वीक पे मुझे अपॉइंटमेंट ऑलरेडी मिल जाया रहता था और मैं जाके हॉस्पिटल में बस मुझे जाना होता था, मुझे कुछ भी बोलना नहीं पड़ता था, जिसको जो करना है अपना आराम से लेके जाते थे। बट वो होता है ना, प्लेस चेंज करने की वजह से थोड़ा सा मिसमैच हो गया, बट कोई नहीं, सब ठीक है भगवान की दया से, और मुझे पूरा होप है कि सब सही होगा। और प्लीज़ प्रे कीजिएगा कि सब कुछ भी नॉर्मल ही हो, नॉर्मल की ज़रूरत है। और अब मैं आप लोगों से हर चीज़ एक चीज़ शेयर कर रही हूँ। चलिए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं अब वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। और कुछ अगर आप लोगों को पूछना है तो प्लीज़ हमसे पूछिएगा, हमको बहुत अच्छा लगता है आप लोग का कमेंट, मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ और आगे भी रहूँगी। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।